वो पल थम से जाते हैं जब अपने दूर चले जाते हैं। कुछ ऐसे काम हमें करने पड़ते हैं जिन्हें करते हुए दिल सबके रोते हैं। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या घर का कोई अन्य सदस्य हो, जब ऐसे मौके आते हैं आंखें सभी की भरती हैं, दिल सबके थम जाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट सैडेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे दादाजी की आज चौथी एनिवर्सरी है और एज यू गाइस सी दैट कि मैंने इसे पूरा ब्लॉग शूट किया है जिसमें हम हिमाचली क्या क्या रिचुअल करते हैं वो सारा का सारा इसमें दिखाया गया है। सो एज यू गाइस सी दैट कि यहाँ पे मौसम भी एकदम बारिश वाला है। लाइक हमें वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो आप कर रहे हो वो मुझे एक्सेप्टेड है, ऐसा हमारी ट्राइब में माना जाता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि घर के बड़े बेटे जो हैं वो ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं जो भी उनका पसंदीदा सामान है वो हमारे यहाँ पे पंडित जी को जो है वो दिया जाता है। सो एज यू गाइस सी दैट कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पूजा जो चल रही है, मेरी दादी जी साथ में बैठी हैं, पापा बैठे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी ऐसा मोमेंट आता है तो जितनी भी गैदरिंग यहाँ पे होती है उसमें जितने भी लोग हैं वो कोई और डिस्कशन नहीं करते हैं, जस्ट उनका जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में ही यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है कि किस तरह का लाइफ साइकिल जो है वो उस पर्सन का रहा है। सो बेसिकली एक तरह से ये ट्रिब्यूट भी है और उनको याद करने का एक तरीका भी है और हमारे ट्राइब में माना भी जाता है कि हर डेथ के बाद जो उसका 4th ईयर एनिवर्सरी रहती है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए और उन्हें थैंक्स करना चाहिए कि हाँ जी आपने हमें जो है वो आगे अपना जो है वो वर्चस बनाया है। सो यू गाइस सी दैट कि यहाँ पे चावल के आटे का पिन बनाया गया है और उसको जो है वो दान करने का प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है। सो इस तरह से जो है वो बैठा गया है यहाँ पर चौकी लगा के, जिसे पूरी तरह से क्लीन करके, और हमारे यहाँ पर गोड़ू कहते हैं, उसे ज़मीन पे बनाया जाता है और बाहर जो है वो मिट्टी का या गोबर का पेस्ट बना के जो है वो ज़मीन पे लगाया जाता है ताकि जो है वो उसका शुद्धिकरण किया जा सके और उसमें बेसिकली गंगा जल को जो है वो ऐड किया जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो दान का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है उस पर्सन को जो है वो बताया जाता है और दान दिया जाता है। साथ में ही यहाँ पर सभी के लिए भोज भी जो है वो शुरू किया जाता है। सो यहाँ पर बड़ा बेटा जो है वो रिचुअल कर रहा है और जो छोटा बेटा है वो खाने की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो इस तरह की चौकी जो है वो बनाई जाती है। सो एज यू गाइस सी दैट कि पापा जो हैं वो अभी पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे पहले इस रिचुअल के लिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लगेंगी और किस तरह से जो है वो हार्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करके वो यहाँ पे बैठे हैं। इस समय कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, उसकी आंखों में आंसू आना लाजमी सी बात है। सो यू गाइस सी दैट कि पापा का भी फेस बहुत ज़्यादा सैड है। ये रिचुअल हम उनको थैंक्स करने के लिए लगते हैं बट कहीं ना कहीं दिल में बहुत उदासी भी रहती है कि हाँ वो पर्सन अब हमारे बीच में नहीं है। सो यहाँ पर पंडित जी को जो है वो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उन दादाजी के जितने भी पसंदीदा चीज़ें हैं उनके दी जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे दादी जी जो हैं वो पंडित जी के हाथों में घी लगाते हैं, उनके पैरों में घी लगाते हैं, उनका जो है वो शुद्धिकरण किया जाता है बिकॉज आगे जो रिचुअल ये करने वाले हैं उसके बाद जो है वो कंफर्मेशन है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे दादाजी ने एक्सेप्ट की हैं। तो फैमिली के सभी मेंबर्स एक्सेप्ट गर्ल्स को छोड़ के जो है वो जितने भी घर के सदस्य हैं वो सारे के सारे जो है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो बेटा हो, बहू हो, सब यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल फैमिली यहाँ पर जो है वो पहुँच गई है।
सभी को समय से जो है वो चाय नाश्ता दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलासेस रखे हुए हैं, तो ये पंडितों के लिए गिलासेस है। साथ में जितनी भी बेटियाँ आई हैं और साथ में जितने भी भांजियाँ यहाँ पे आती हैं, जितने भी पोतियाँ यहाँ पे आती हैं, तो उन सभी को जो है ये गिलासेस दिए जाते हैं एज अ गिफ्ट, कि ये जो है वो दादाजी की तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। क्योंकि बेसिकली ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करना और एक एक रिचुअल को परफॉर्म करने के पीछे बहुत ज़्यादा ही जो है वो फोकस रखने की ज़रूरत होती है। नो डाउट करने को आप करिए मत करिए, बट एक रिचुअल है ये जो हम उनको मेमोराइज करने के लिए, उनको रिमेम्बर करने के लिए जो है वो ये हम बताते हैं। सो यहाँ पर सीक्वेंसली जो है वो सब चल रहा है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एक एक चीज़ का बहुत ही खास ख्याल रखा गया है, ताकि किसी भी तरह का जो है वो कमी किसी भी चीज़ में ना रहे। सो एज यू गाइज सी दैट कि अब ये जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट जो फाइनल रिचुअल करना है, जिसे हम एक्सेप्टेंस भी मानते हैं। सो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो है वो फुल्ली अब जो है वो इन्हें रेडी कर दिया गया है हर चीज़ को एक्सेप्ट। सो अब यहाँ पर फुल फैमिली जो है वो इन पंडित जी की फेरी करेंगे और हाथ जोड़ के जो है दादाजी को थैंक्स करेंगे, और हम उनसे प्रे करेंगे कि जो भी हम आपको अब दान करने वाले हैं प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिएगा। और इस टाइम पे जो है बहुत तेज़ बारिश पड़ी हुई थी। ऊपर हमने जो है वो टेंट लगाए थे, वाटर प्रूफिंग कर रखी थी, तो जहाँ पर ओपन एरिया में ये रिचुअल हो रहा था तो वहाँ पे किसी भी तरह की बाधा जो है वो नहीं आई। और एक तरह से अगर आप देखें तो हम मानते हैं, हमारे कल्ट में, हमारी ट्राइब में ये माना जाता है कि जब इस तरह से बारिश हो आपके इस फंक्शन में या इस एनिवर्सरी पे अगर बारिश होती है तो उसका मतलब होता है कि जो पर्सन है उसने आपका जितना भी किया हुआ काम है, जैसे आपने भोज आयोजन किया है, आप दान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। सो यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से खाना जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर डिफरेंट हिमाचली धाम जो है वो बनी हुई है, और आप देख सकते हैं ये जो है वो मीठा बनाया गया है और इन्हें हम बलटोइयाँ कहते हैं। तो ये बलटोइयाँ जो बड़े बड़े बर्तन हैं, इनमें जो है वो खाना बना है, और बेसिकली कड़ी चावल जो है वो हमारे ज़्यादातर फेवरेट रहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर स्पेशली जो है वो देखिए आप बनाई गई है। सो टाइम के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो रेडी हो रही हैं, और घर के छोटे बेटे जो हैं वो इस सारे प्रबंध को देख रहे हैं। बड़े बेटे जो हैं वो ये देख रहे हैं कि पंडित वाला काम अच्छे से हो, किसी भी तरह की कमी पेशी ना हो। सो गाइस आप ये रिचुअल देखिए, अब इस तरह से जो है वो पंडित जी को बिठाया जाता है, और जितना भी दान है उनके साथ इनको 3 टाइम्स जो है वो अप एंड डाउन जो है वो घर के बेटे जो है वो करते हैं, और छाता उन्हें उठाया जाता है ताकि उन्हें ये बता सके कि आपके लिए हम अभी भी जो है वो प्रे कर रहे हैं, आपका संरक्षण अभी भी हम लोग जो है वो करेंगे। सो जो पंडित जी हैं वो फुल्ली जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे ट्राइब में मोस्ट प्रोबेबली जितने भी पंडित हैं शुद्ध देसी पंडित जो है वो बोला जाता है। और ये जो पंडित जी हैं ये इतने फास्ट करते हैं, इन्होंने अभी तक जो है वो खाना नहीं खाया है। ये कल शाम से जो है वो प्रेयर्स कर रहे थे, और फिर जो है वो सुबह इन्होंने समय अनुसार शुभ मुहूर्त में जो है वो रिचुअल करना स्टार्ट किया। सो गाइज अब जो है वो सभी खाना खाएंगे और थैंक्स करके जो है वो अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे। सो होप आपको ये रिचुअल देखने में अच्छा लगा हो, होप आपको हिमाचली ट्राइब कल्चर जो है वो पता चला हो। सो इसी के साथ मैं ब्लॉग बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।